हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मेजर रिवर्स का टॉपिक कवर कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कुछ मेन ओवरव्यू देखा था रिवर्स का एंड उसका ड्रेनेज सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखा था कि हम ड्रेनेज सिस्टम को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमने देखा था सागरीय अभिविन्यास के अकॉर्डिंग ड्रेनेज सिस्टम एंड दूसरा हमने देखा था रिवर के बेसिन के ओरिजिन या फिर उनके फिजियोग्राफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। एंड आज हम उससे आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर किया था उसे रिवाइज कर लेते हैं, उसे रिकॉल करते हैं। हमने देखा था कि मेजर रिवर्स हैं, जैसे कि अरेबियन सी में इमर्ज होने वाले रिवर्स और बे ऑफ बंगाल में इमर्ज होने वाले रिवर्स है वो कौन कौन सी है। तो हमने इनका ओवरव्यू देखा था। फर्स्ट हमने कवर की थी मानसरोवर झील, सॉरी इंडस रिवर है। इसका ओरिजिन होता है मानसरोवर झील के पास बोखिचू ग्लेशियर से। देन ये आपके पाकिस्तान में कराची के पास डेल्टा का फॉर्मेशन करते हुए अरेबियन सी में मर्ज होती है। वहीं इसकी जो सहायक रिवर्स हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये पंचनद नदियाँ इसमें मिठानकोट के आसपास मर्ज होती है। इन पंचनद नदियों के अलावा भी इसके अदर मेजर सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि वो राइट साइड की बोखर शोक है, हुंजा है, गिलगिट, स्वात, काबुल, कोमल। तो इस प्रकार के रिवर्स है, ये भी इसकी सहायक रिवर है। एंड मेजर हम जो रिवर्स देखते हैं लेफ्ट साइड वाली झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन नदियों को मेजर कवर करते हैं। देन सेकंड हमने लार्जेस्ट रिवर देखी थी, हमने गंगा रिवर देखी थी। गंगोत्री हिमनद से इसका ओरिजिन होता है। ये अलकनंदा और भागीरथी दो धाराओं के रूप में इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। फिर देवप्रयाग वाले लोकेशन में ये दोनों धाराएं हैं, ये दोनों मर्ज होती है। और इसमें प्रयागराज की लोकेशन पर इसमें यमुना नदी जो यमुनोत्री हिमनद से ओरिजिन होती है वो आके मर्ज हो जाती है। फिर आप देखते हो कि ये आपके यूपी बिहार में फ्लो करते हुए वेस्ट बंगाल के आसपास फरक्का बैराज है, वहाँ पर इससे हुगली रिवर है। ये इसकी एक वितरिका अलग होती है, गंगा है वो बाद में आगे फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल है उसमें मर्ज हो जाती है। हुगली में हमने देखा था कि दामोदर रिवर है वो हुगली में मर्ज होती है। दामोदर रिवर जो छोटा नागपुर प्लेटू है वहाँ से ओरिजिन हो रही थी और हुगली नदी जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पर इसमें मर्ज हो जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। सुंदरबन का डेल्टा है वो इसके डेल्टा बेस, सुंदरबन का डेल्टा वो इसके डेल्टा बेसिन में ये वन है वो देखने को मिलते हैं। इस गंगा रिवर की हमने मेजर सहायक देखी थी चंबल रिवर, और इसमें चंबल में आकर जो मर्ज हो रही है वो आपके राजस्थान की प्रमुख रिवर है, बनास रिवर है, वो इस चंबल नदी है इसमें मर्ज होती है। इसके अलावा हमने सेकंड जो हमने कवर की थी बे ऑफ बंगाल में की जो मेजर रिवर्स है, जिसमें हमने एक कवर की है आपकी गोदावरी रिवर। गोदावरी के अलावा आपने दामोदर, महानदी रिवर, कृष्णा, कावेरी, इस प्रकार की रिवर्स का ओरिजिन देखा था। दामोदर रिवर हमने देखी है कि ये छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिन हो रही है दामोदर रिवर। दामोदर के बाद में आप देते हो महानदी रिवर। महानदी रिवर है ये आपके यहाँ से जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो शिहावा हिल्स है वहाँ से ओरिजिन होकर बे ऑफ बंगाल में जा रही है। गोदावरी रिवर कलसुबाई चोटी है महाराष्ट्र की, वहाँ से ओरिजिन होकर बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो रही है। इसके बाद में कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर है, ये महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र, यहाँ से ओरिजिन होकर बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो रही है। और लास्ट में हमने देखी थी जो लार्जेस्ट रिवर्स में कावेरी रिवर है। ये कावेरी रिवर है, ये ब्रह्मगिरी हिल्स है कर्नाटक में, वहाँ से ओरिजिन होकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर जो भी मर्ज होने वाली रिवर्स है वो मेजरली रूप से डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पर कुछ छोटी रिवर्स भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि पेन्नर, आपके ताम्रपर्णी रिवर है, वेगई रिवर है। तो इस प्रकार की जो भी छोटी रिवर्स है वो भी इस साइड ही मर्ज होती है। फिर हमने अरेबियन सी में मर्ज होने वाली मेजर रिवर्स को देखा था, आपकी तापी रिवर, नर्मदा, माही, साबरमती और लूनी रिवर। ये कुछ अरेबियन सी में मर्ज होने वाली रिवर्स है, जिसमें से लूनी तो ये नाग पहाड़ है अजमेर में, वहाँ से उद्गम होती है और कच्छ की खाड़ी में जाके मर्ज हो जाती है। आप अगर माही, साबरमती इनकी बात करते हैं, नर्मदा, तापी, तो ये खंबात की खाड़ियाँ यहाँ पे मर्ज होती हैं। माही आपके विंध्याचल हिल से ओरिजिन होती है। राजस्थान में कर्क रेखा को एक बार काटती हुई जो बांसवाड़ा डूंगरपुर है वहाँ से फ्लो करती हुई खंबात की खाड़ी में ये मर्ज हो जाती है। इसके अलावा जो नर्मदा रिवर है ये आपके अमरकंटक है जो हिल्स है मध्य प्रदेश में, वहाँ से ओरिजिन होती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। और सतपुड़ा रेंज है, इसकी जो नर्दन पार्ट है, नर्दन बाउंड्री है वो ये नर्मदा हिल्स बनाती हैं। तापी रिवर है, ये बैतूल के पठार से ओरिजिन होती है।
बैतूल पठार है, यहाँ से ओरिजिन होती है मध्य प्रदेश में। और जो यहाँ पर इनके बीच में सतपुड़ा रेंज है वो आपको देखने मिलेगी। तो सतपुड़ा रेंज के जो सदर्न साइड है उस सदर्न बाउंड्री है उसका फॉर्मेशन करती है, और बाद में आपके खंबात की खाड़ी है, गल्फ ऑफ खंबात है, उसमें जाके मर्ज हो जाती है। इसके अलावा भी इस साइड भी आपको अरेबियन साइड जो सी है, इस साइड आपको कुछ मेजर छोटी रिवर्स भी देखने को मिलेगी, जिनमें मेजर नाम आता है आपकी जुआरी रिवर, मंडोवी, पेरियार, पोनानी। इस प्रकार की ये जो छोटी रिवर्स है वो भी आपको इस साइड है वो देखने मिलती है। तो ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर हम इंडिया की रिवर्स देखेंगे उनका ओवरव्यू देखा है। इसके अलावा हमारे ये ईस्टर्न साइड की मेजर रिवर्स बच जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये भी मानसरोवर झील के आसपास से ओरिजिन होती है, तिब्बत पठार से, आंगसी या फिर चेमायुंगडू ग्लेशियर से और ओरिजिन होते हुए अरुणाचल प्रदेश में एक गोर्ज का निर्माण करते हुए फ्लो करती है, और बाद में असम से बांग्लादेश में फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। तो ये है इंडिया की मेजर रिवर्स। आज हम कवर करेंगे इनमें से जो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर इंडस रिवर है, इसके संदर्भ में हम डिटेल से कवर करेंगे। इसी के साथ हमने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें हमने ड्रेनेज सिस्टम का क्लासिफिकेशन एंड हिमालय और प्रायद्वीपीय जो ड्रेनेज सिस्टम है उनमें डिफरेंस भी देखा था। ड्रेनेज सिस्टम का क्लासिफिकेशन है वो हमने सागरीय अभिविन्यास के अकॉर्डिंग 3 भागों में डिवाइड किया था। बे ऑफ बंगाल की रिवर्स, बंगाल की खाड़ी की रिवर्स, अरेबियन सी की रिवर्स, अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र की ड्रेनेज सिस्टम। एंड सेकेंड हमने इसका जो रिवर्स है उनके ओरिजिन बेस के अकॉर्डिंग, उनके उद्गम बेस के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया था। हिमालय क्षेत्र की अफवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अफवाह तंत्र और अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र। ये हमने ड्रेनेज सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया था। इसी के साथ हमने ड्रेनेज सिस्टम की डेफिनेशन भी देखी थी कि जो मेजर मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ हैं, नदी तंत्र है, उसके द्वारा जिस एक तंत्र का, एक सिस्टम का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। फिर इनमें डिफरेंस देखा था रिवर्स के ओरिजिन बेस के अकॉर्डिंग। हिमालय वाली हिमालय से ओरिजिन होती है, प्रायद्वीपीय पठारी नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से ओरिजिन होती है। हिमालय वाली है वो आपके रेनफॉल और जो ग्लेशियर है दोनों से वाटर है, जल है वो प्राप्त करने के कारण सदाहवानी रिवर्स है वो आपको हिमालयन रिवर देखने मिलती है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो रेनफॉल से, वर्षा से जल प्राप्त करती है। तो मेजरली रूप से इस साइड की रिवर्स है वो मौसमी रिवर्स है। हिमालयन नदियाँ हैं वो लंबे अफवाह तंत्र का निर्माण करती है, वहीं तुलनात्मक रूप से प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं वो तुलनात्मक रूप से कम छोटे अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम में उसका फॉर्मेशन करती है। हिमालयन नदियों की अपर्दन क्षमता, इरोजन कैपेसिटी आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगी। वहीं जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं उनकी निक्षेपण क्षमता है, उनकी डिपॉजिट वाली कैपेसिटी है वो आपको मैक्सिमम देखने मिलेगी। हिमालयन रिवर्स है वो युवावस्था में है, वहीं जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की रिवर्स है वो वृद्धावस्था में देखने मिलती है। और जो युवावस्था में है मेजरली रूप से हिमालयन रिवर्स है वो सागर में गिरती है, मर्ज होती है अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में। वहीं नदी बेसिन छोटा होने के कारण जो हिमालयन की रिवर्स है वो क्या करती है, उनका नदी बेसिन है वो बड़ा होता है तो कम संख्या में मर्ज होती है। वहीं ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ हैं इनका नदी बेसिन छोटा होता है, इसलिए ये अधिक संख्या में गिरती है। तो जो नदी बेसिन जिनका छोटा है तो वो कौन सी है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की रिवर्स है, और जो अधिक संख्या में मर्ज हो रही है वो भी कौन सी है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की। और इनका हिमालयन वाली रिवर्स है, इनका नदी बेसिन है वो कम होने के कारण कम संख्या में ये गिरती है। वहीं आपको इस साइड देखने को मिलेगी हिमालयन वाली रिवर है वो जलोढ़ अवसाद का डिपॉजिट है वो अधिक संख्या में करती है, और इनके द्वारा वी आकार की घाटियाँ या संरचना है, स्ट्रक्चर उसका फॉर्मेशन किया जाता है। वहीं प्रायद्वीपीय क्षेत्र की रिवर्स है उनके द्वारा यू आकार की घाटी है, इसका फॉर्मेशन है वो किया जाता है। तो ये हमने इनका डिफरेंस देखा था हिमालयन रिवर और प्रायद्वीपीय रिवर में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस रिवर। इंडस रिवर है तो हमने इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा था कि ये इसका उद्गम है, ओरिजिन है वो कहाँ से होता है। तो हमने देखा था बोकरसू ग्लेशियर है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। देन ये इंडिया में प्रवेश करती है, इंडिया में दमचौक वाली लोकेशन वहाँ से इंटर करती है। फिर इंडिया के बाद में ये पाकिस्तान में एंटर करती है, पाकिस्तान में चिलास वाली लोकेशन वहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में अटक वाली लोकेशन वहाँ से ये रिवर्स है वो मैदानी क्षेत्र में एंटर करते हुए कराची के पास डेल्टा बनाती है और अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है।
तो ये इस रिवर है इंडस रिवर, इसका हम ओवरव्यू के साथ ही इसके ओरिजिन बेस है वो देखा था। तो इंडस रिवर है, इसकी लेंथ आपको देखने मिलेगी 2880 किलोमीटर। इंडिया में आप इसकी लेंथ देखोगे तो ये आपको देखने मिलेगी 1114 किलोमीटर है। ये इसकी इंडिया में इसकी लेंथ है। और मेजर रूप से ये इसके द्वारा जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। 11.65 लाख जल ग्रहण क्षेत्र है, इसका फॉर्मेशन है वो इस इंडस रिवर द्वारा किया जाता है। जब हमने ट्रांस-हिमालय को पढ़ा था तो हमने उसकी 3 श्रेणियाँ देखी थी, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो जो इंडस रिवर है ये लद्दाख और जास्कर जो श्रेणी है उनके मध्य से फ्लो करती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मिड से फ्लो करते हुए चिल्हा से ये बाद में पाकिस्तान से एंटर करती थी और पाकिस्तान में बाद में ये फ्लो करती है। ये वहीं आप इस साइड देखोगे, हमने जम्मू कश्मीर की साइड में नंगा पर्वत भी कवर किया था। तो ये नदी है वो नंगा पर्वत के पास एक बूजी गोर्ज है। जिस प्रकार आप ब्रह्मपुत्र रिवर्स को देखते हो कि वो अरुणाचल प्रदेश में एक गोर्ज का फॉर्मेशन करती है, उसी प्रकार इंडस रिवर भी एक गोर्ज का फॉर्मेशन करती है। बूजी गोर्ज है वो उसका निर्माण करती है और फिर ये पाकिस्तान में फ्लो करती है। ये पाकिस्तान में अटक वाला लोकेशन वहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर एंटर करती है। तो ये इसकी मेजर हमने एंट्री देखी है। और इसको किस अदर नाम से भी जानते हैं, तो इसको तिब्बत में सिंगी खम्बान है इस नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, सिंगी खम्बान है वो कहा जाता है। वहीं इस पर आप देखोगे तो इस पर आपको लेह है ये लोकेटेड दिखेगा। लेह है वो इसी के किनारे है। लद्दाख की राजधानी लेह है, ये इसी रिवर के किनारे है वो स्थित है। तो लद्दाख की राजधानी लेह वो कौन सी रिवर के किनारे स्थित है, इंडस रिवर के किनारे। तिब्बत में इस रिवर को क्या, लद्दाख में इस रिवर है इसे क्या कहा जाता है तिब्बत में, तो इसे सिंगी खम्बान है वो कहा जाता है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी है, इनकी मिड से फ्लो करती है। एंड इसकी लेंथ आपको टोटल इसकी लेंथ देखने को मिलती है 2880। इंडिया में इसकी लेंथ देखने को मिलती है 1114 किलोमीटर। इसके द्वारा इस 11.65 लाख वाटर जो कैपेसिटी है, वाटर जल ग्रहण क्षेत्र है, इसका फॉर्मेशन है वो किया जाता है। इसकी मेजर सहायक ट्रिब्यूटरी रिवर्स आप देखोगे तो वो आपको देखने को मिलेगी। राइट साइड की जो मेजर रिवर्स है उनमें नाम आता है श्योक, हुंजा। गिलगिट वाले क्षेत्र से फ्लो करने वाली रिवर का नाम है गिलगिट। फिर आपको स्वात, काबुल और गोमल मेजर रिवर है वो देखने मिलेगी। वहीं लेफ्ट साइड से इसमें मेजर रूप से देखने मिलती है आपकी सुरू रिवर, एक छोटी सी रिवर है सुरू, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है सुरू रिवर। एक रिवर का नाम आता है जास्कर रिवर, सुरू, जास्कर। फिर आपको मेजर जो रिवर्स देखने मिलती हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 15 नदियाँ हैं वो इसके लेफ्ट हैंड साइड की रिवर्स है। वहीं जो राइट साइड की हमने रिवर देखी है श्योक, हुंजा, गिलगिट, स्वात, काबुल, गोमल, ये इसकी राइट साइड की मेजर रिवर है। इसके अलावा हमने इसमें कवर किया है इस इंडस रिवर है, ये हमने इसका ड्रेनेज सिस्टम है वो कवर किया है फर्स्ट। अब इसकी जो मेजर सहायक नदियाँ हैं जिनमें हम लेफ्ट हैंड साइड की जो रिवर्स है उनको हम कवर करेंगे। लेफ्ट साइड की जो फर्स्ट रिवर देखते हैं झेलम रिवर, या इसी को एंसेंट इसका नाम था वीतस्ता रिवर, झेलम या वीतस्ता रिवर। इसका ओरिजिन आपको देखने मिलेगा वेरीनाग झरना। वेरीनाग झरने हैं वहाँ से ये रिवर है, झेलम रिवर है, इसका ओरिजिन होता है। दिन ये 725 किलोमीटर इंडिया में फ्लो करते हुए वुलर झील और का फॉर्मेशन करती है। यहीं इसी किनारे आपको श्रीनगर शहर देखने मिलेगा और पंजाब के जंगवाल लोकेशन है वहाँ पर जाकर ये चिनाब रिवर है उसमें मर्ज हो जाती है। झेलम या वेतस्ता रिवर वापस रिकॉल करें तो ये वेरीनाग झरने से ओरिजिन होती है, 725 किलोमीटर की लंबाई का निर्माण करती है और फिर ये आपके पंजाब के जंग में चिनाब में रिवर में मर्ज होती है। इसके किनारे आपको वुलर झील है वो देखने मिलती है, श्रीनगर शहर देखने मिलेगा, तुलबुल प्रोजेक्ट इसके ऊपर आपको देखने मिलेगा। इसकी मेजर आप सहायक नदी देखोगे, ट्रिब्यूटरी देखोगे तो वो किशन गंगा रिवर है। किशन गंगा रिवर है, इसके नाम से ही एक इस पर प्रोजेक्ट है वो भी है किशन गंगा प्रोजेक्ट। ये भी काफ़ी विवाद में रहता है किशन गंगा, तो इसी किशन गंगा रिवर है, इसको नीलम रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो काफ़ी विवाद में रहता है, किशन गंगा प्रोजेक्ट है, ये आप IR में पढ़ोगे। तो ये है आपकी झेलम या वीतस्ता रिवर। झेलम या वीतस्ता वेरीनाग झरने से ओरिजिन होते हुए वुलर झील और का निर्माण करते हुए ये पाकिस्तान में पंजाब में जंगवाल लोकेशन है, पाकिस्तान के पंजाब के जंगवाल लोकेशन है, वहाँ पर चिनाब में मर्ज हो जाती है। फिर आती है मेजर रिवर आपकी चिनाब, काफ़ी लंबी रिवर है, इसकी
तो ये चेनाब रिवर है, बारालचा दर्रा है, वहाँ से ओरिजिन होती है। बारालचा दर्रा है, वहाँ से दो धाराओं के रूप में ओरिजिन हो रही है, चंद्र और भागा। इन दो धाराओं के मर्ज होने के बाद में ये बारालचा दर्रे के बाद में चेनाब रिवर के नाम से जानते हैं। इसका पुराना आपको नाम देखने को मिलता है एस्किनी। झेलम का पुराना नाम देखा था वेतस्ता, चेनाब का पुराना नाम है एस्किनी। ये बारालचा दर्रे से ओरिजिन होते हुए हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति वाली जो लोकेशन लाहौल है, टंडी एक लोकेशन आती है टंडी, वहाँ पर ये दोनों चंद्र और भागा दो धाराएं मर्ज हो जाती है और फिर ये पाकिस्तान में मिठानकोट में इंडस रिवर है, वहाँ पे जाके मर्ज होता है। तो ये चेनाब रिवर है जिसमें आपकी झेलम रिवर आके मर्ज हुई थी झंगवा लोकेशन पर। और ये चेनाब रिवर पाकिस्तान में किसमें मर्ज हो रही है, आपकी मिठानकोट में इंडस रिवर में मर्ज हो जाती है। इंडस रिवर है उसमें जाके मर्ज हो जाती है। इसमें आपको मेजर प्रोजेक्ट जो देखने मिलते हैं वो आप देखने मिलता है दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार प्रोजेक्ट है, वो इसी रिवर पर लोकेटेड है। आपसे पूछा जा सकता है किशनगंगा रिवर, किशनगंगा प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर, तो वो आपको झेलम के किनारे पर देखने को मिलेगा कि झेलम की सहायक है किशनगंगा और वो प्रोजेक्ट भी उसी पर है। वहीं पूछा जा सकता है दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पर लोकेटेड है, तो ये चेनाब या अस्किनी रिवर पर लोकेटेड है। इसकी मेजर आप सहायक रिवर देखोगे तो आपको देखने मिलेगी मरुसुदर और तवी। मरुसुदर और तवी है, ये इसकी मेजर सहायक रिवर है। मरुसुदर पर भी आपको एक प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है, पाकल दुल प्रोजेक्ट है, अभी निर्माणाधीन या रहता है, काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है। तवी रिवर पर आपको चेनानी प्रोजेक्ट देखने मिलेगा, काफ़ी कम, लेकिन जो मेजर इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट है वो है दुलहस्ती, सलाल और बगलीहार। और मरुसुदर पर हमने देखा है पाकल दुल प्रोजेक्ट और तवी रिवर पर हम देखते हैं चेनानी प्रोजेक्ट है वो तवी रिवर पर है। फिर थर्ड आपकी इसकी मेजर रिवर आती है इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम की, रावी रिवर है, इसको पुरुषनी या इरावती रिवर भी पहले कहा जाता था, पुरुषनी या फिर इरावती रिवर है वो इसे कहा जाता है। ये रोहतांग दर्रे से ओरिजिन होती है, 725 किलोमीटर है, 725 किलोमीटर की लंबाई है वो इसको देखने मिलेगी। रोहतांग दर्रे से ओरिजिन होती है, चंबा घाटी के मिड से फ्लो करते हुए ये बाद में आपकी पंजाब में चेनाब में जाकर मर्ज हो जाती है। पंजाब में पाकिस्तान के में जो पंजाब के झंगवा लोकेशन वहाँ पर जाके ये चेनाब है वहाँ पर मर्ज होती है। तो रोहतांग दर्रे से ओरिजिन होने वाली रिवर कौन सी है, रावी रिवर, रैसे रोहतांग दर्रा, रैसे रावी रहते से रोहतांग पास है वहाँ से ओरिजिन होती है। चंबा घाटी है, चंबा जो वैली है उसके मिड से फ्लो करती है। इसी के किनारे आपको लाहौर लोकेटेड देखने को मिलेगा, लाहौर देखने मिलता है। चमेरा डैम इसी के किनारे लोकेटेड है, वहीं थीन और रंजीत सागर डैम है वो भी आपको रावी रिवर के किनारे है वो देखने मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो चमेरा डैम है वो इसी रिवर के किनारे लोकेटेड है। चमेरा डैम हिमाचल प्रदेश में रावी रिवर के किनारे, वहीं पंजाब में आपको देखने मिलेगा थीन या रंजीत सागर डैम है वो इसके किनारे लोकेटेड है। एक आप कभी कभी न्यूज़ में देखते हो शाहपुर कुंडी डैम, शाहपुर कुंडी परियोजना है, शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट जिसका निर्माण भी चल रहा है, डेवलपिंग कंडीशन में है, तो ये भी पंजाब में इसी रावी रिवर के किनारे है वो देखने मिलते हैं। तो इंडस रिवर में हमने 3 रिवर हैं वो कवर किए हैं, वापस इनको खोल करें। फर्स्ट हमने देखी इंडस रिवर, इसकी टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर। ये बोकरचू ग्लेशियर से ओरिजिन होने के बाद में 2880 किलोमीटर फ्लो करते हैं। इंडिया में इसकी लेंथ आपको देखने मिलती है 1114 किलोमीटर। इसके द्वारा 11.65 लाख जल ग्रहण क्षेत्र का फॉर्मेशन है वो किया जाता है। लद्दाख और द्रास के श्रेणी के मिड से फ्लो करते हुए ये पाकिस्तान में अटक लोकेशन में मैदानों में बहते हुए कराची के पास डेल्टा फॉर्मेशन करती है। इंडिया में प्रवेश करती है दमचौक से और पाकिस्तान में चिलास से। इसे तिब्बत में या लद्दाख में इसे सिंगी खम्बान कहा जाता है। इसी के किनारे आपके लेह है वो स्थित है। इसकी मेजर सहायक रिवर राइट साइड की हैं शोक, हुंजा, गिलगिट, स्वात, काबुल, गोमल। लेफ्ट साइड की आपको देखने मिले सुरू, जास्कर, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो मेन इसमें जाके ये चेनाब रिवर है यही मर्ज हो रही है। चेनाब में आपकी झेलम रिवर है वो आके मर्ज हो रही है। इसी के अंदर आपको देखने मिलती है जो रावी रिवर है ये भी इसी चेनाब में मर्ज हो रही है।
ये हमने इसकी जो 3 मेजर रिवर है उनको कवर किया है। फोर्थ हमारी रिवर आती है व्यास रिवर। व्यास रिवर है, इसे विपाशा रिवर भी कहा जाता है। व्यास या इसी को कहा जाता है विपाशा रिवर। इसका ओरिजिन भी रोहतांग दर्रे से होता है। जब हमने रावी रिवर को देखा था तो रोहतांग दर्रे के निवर जो भंगल गांव है, मेजर रूप से रोहतांग दर्रा भी लिख देते हैं, वहीं पर जो रियल उसकी लोकेशन है वो है भंगल गांव है, 12 भंगल गांव, वहाँ से ओरिजिन हो रही थी हिमाचल प्रदेश में। और ये रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड है, वहाँ से ओरिजिन होती है। तो व्यास नदी व्यास कुंड से ओरिजिन होती है। रोहतांग दर्रे है, रोहतांग पास है, वहाँ से फिर कुल्लू घाटी से फ्लो करते हुए हरिके बैराज नामक स्थान पर सतलज में जाके मर्ज हो जाती है। तो हरिके बैराज जो लोकेशन है वहाँ पर कौन सी रिवर मर्ज हो रही है, तो व्यास रिवर या विपाशा रिवर है वो सतलज रिवर में मर्ज हो रही है। कौन सी घाटी से फ्लो कर रही है, तो कुल्लू घाटी है, वहाँ से फ्लो करती है। जब हमने रावी रिवर देखी थी तो वो फ्लो कर रही थी आपकी चंबा वैली है, चंबा घाटी जो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, वहाँ से फ्लो कर रही थी। इसके किनारे आपको मेजर डैम देखने को मिलेगा, पोंग और पंडोह डैम है, ये देखने मिलता है। पोंग और पंडोह डैम ये इसी व्यास या विपाशा रिवर के किनारे लोकेटेड है। वहीं इससे के पास एक जलाशय का निर्माण भी होता है, महाराणा प्रताप सागर जलाशय, इसका निर्माण है, इसका फॉर्मेशन है वो होता है। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आपको पोंग और पंडोह डैम देखने मिलेंगे, और इससे इसका एक जलाशय है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, महाराणा प्रताप सागर जलाशय, इसका निर्माण हो रहा है। और पंजाब के हरिके वाली लोकेशन है, हरिके बैराज भी वहाँ पर लोकेटेड है। तो हरिके वाली लोकेशन पर ये जाके सतलज में मर्ज हो जाती है। और इसके जहाँ से हरिके बैराज वाला लोकेशन है वहाँ से आपके IGNP रिवर है, नहर, सॉरी रिवर नहीं, IGNP नहर जो आपके राजस्थान की मेजर नहर है, इसका ओरिजिन है वो होता है। लेकिन लास्ट हम जो रिवर देखेंगे वो आपकी आएगी सतलज या सतलुज रिवर। सतलज या सतलुज रिवर है, इसका ओरिजिन हो रहा है आपके तिब्बत में राकसताल है, तिब्बत में राकसताल है, झरना है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। या फिर इसको हम कह सकते हैं लांगचेन भी बोलते हैं इसी को, कहीं कहीं हमको लिखने को किसी किसी बुक्स में नाम इसका आता है लांगचेंग खम्ब, इसका नाम आता है। लांगचेंग खम्ब से इसका ओरिजिन होता है। 1450 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ आपको देखने मिलेगी। इस सतलज या सतलुज रिवर है, तिब्बत में जिसे लांगचेंग खम्ब भी कहा जाता है, इसके किनारे आपको हिमाचल प्रदेश में एक डैम देखने मिलता है, नाथपा झांकड़ी डैम और भांकड़ा डैम है, वो इसके किनारे आपको देखने मिलेगा। नाथपा झांकड़ी और भांकड़ा डैम हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। पंजाब के बहावलपुर वाला लोकेशन है, ये वहाँ पर चिनाब रिवर से मर्ज हो रही है। तो नाथपा झांकड़ी और भांकड़ा डैम हमने देखा हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के किनारे लोकेटेड है। नागल डैम आप देखते हो पंजाब में स्थित है, सतलज रिवर के किनारे हैं। इसमें हरिके बैराज वाला स्थित है जो लोकेशन है, वहाँ पर इसमें आकर आपकी व्यास रिवर मर्ज हो रही है। और व्यास जहाँ पर मर्ज हो रही है हरिके बैराज से, वहाँ से आपकी IGNP नहर है, इसका कैनाल है, इसका उद्गम हो रहा है। तो ये निकाली गई है IGNP कैनाल है, ये इसी सतलज रिवर से निकाली जाती है, हरिके बैराज वाली जो लोकेशन है वहाँ से। वहीं इसके किनारे आप देखोगे तो इसके किनारे आपको लुधियाना और फिरोजपुर शहर है वो देखने मिलता है। सतलज नदी है, इसके किनारे आपके पंजाब में लुधियाना और फिरोजपुर शहर है, वो इसी नदी के किनारे लोकेटेड है। और पाकिस्तान के बहावलपुर वाला लोकेशन है, वहाँ पर ये सतलज रिवर है, वो इसमें आपके जो चिनाब रिवर है उसमें जाके मर्ज हो रही है। और बाद में लास्ट में ये पंचनद रिवर है, ये दो पांचों रिवर से मिलकर पठानकोट वाला लोकेशन है, वहाँ पर आपके इंडस रिवर है उसमें जाके मर्ज हो जाती है। और इसी जो हम कवर कर रहे हैं इंडस रिवर, इससे रिलेटेड आपको एक जो विवाद भी देखने मिलता है, इंडिया और पाकिस्तान के मध्य जो एक समझौता भी है, वो समझौता ही विवाद का कारण भी बन जाता है। इंडस रिवर समझौता, इंडस रिवर एग्रीमेंट 1960 का इंडस रिवर एग्रीमेंट है, जिसमें आपकी वेस्टर्न साइड की रिवर है वो इसमें देखने में 3 रिवर, वेस्टर्न साइड की 3 मेजर रिवर है वो पाकिस्तान को दी हुई है, और ईस्टर्न साइड की 3 रिवर है वो इंडिया को दी हुई है। तो यानी कि इन रिवर्स का जो 20% पार्ट है, टोटल जो 100% है उसमें से जो 20% पार्ट इंडिया के पास है, वहीं यूज़ करने के लिए 80% पार्ट है वो पाकिस्तान को दिया हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा ये समझौता करवाया गया था 1960 में। और तो इसका जो बंटवारा है रिवर का वो इक्वल नहीं होने की वजह से ये काफ़ी बार विवाद में रहता है।
20% में आपके ईस्टर्न साइड की रिवर्स जो इंडिया को मिली हुई है, जिनका टोटल पानी इंडिया यूज़ कर सकता है, रावी, व्यास और सतलज। वहीं वेस्टर्न साइड की जो रिवर है, चेनाब, झेलम और इंडस, इनका 80% पार्ट है वो पाकिस्तान के पास है। इंडिया इनके जो फ्लो वाली जो रिवर है, बहते हुए जल का है, वो उपयोग कर सकता है, वैसे पानी को रोक नहीं सकता। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने मेजर रिवर इंडस रिवर को देखा है। इंडस रिवर है ये आपके बोकर जो ग्लेशियर है वहाँ से ओरिजिन होती है। इंडिया में दमचौक वाले लोकेशन से एंटर करती है, पाकिस्तान में चिल्लास वाले लोकेशन से एंटर करती है, पाकिस्तान में अटक वाले लोकेशन वहाँ पर मैदानों में प्रवेश करते हुए कराची के पास डेल्टा फॉर्मेशन करते हुए अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है। मिठानकोट में इसमें पंचनद नदियाँ मिलती हैं। इन पंचनद में झेलम रिवर है जो इंडिया पाकिस्तान के मिड में बाउंड्री का फॉर्मेशन कर रही है। ये झेलम रिवर है, ये जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झरने से ओरिजिन होती है। फिर इसके द्वारा वुलर झील का फॉर्मेशन किया जाता है और इसी के किनारे आपको श्रीनगर शहर देखने को मिलता है। इसी झेलम की है, ये बाद में जाके आगे चिनाब लोकेशन है पंजाब में, झंग वाला लोकेशन, वहाँ पर चिनाब रिवर में मर्ज है वो हो जाती है। इस रिवर के किनारे आपको मेजर जो डैम देखने को मिलते हैं, जो प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, वो आपको देखने को मिलता है। किशन गंगा प्रोजेक्ट जो इसकी सहायक किशन गंगा रिवर पर ही है। किशन गंगा या जिसे नीलम रिवर भी कहा जाता है उसके किनारे ही है वो। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट देखने को मिलता है तुलबुर प्रोजेक्ट है, उरी प्रोजेक्ट है, वो भी इसी झेलम रिवर के किनारे देखने को मिलते हैं। फिर हमने देखा है चेनाब रिवर, दो धाराओं के मर्ज होने से बनती है चेनाब रिवर। एंड ये चेनाब रिवर है चंद्र और भागा धाराओं के मर्ज होने से बनती है। बारालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से ओरिजिन होती है। मेजर हमने इसमें प्रोजेक्ट देखा था दुलहस्ती, सलाल और बगलिहार प्रोजेक्ट है वो इसमें देखे थे। इसकी सहायक रिवर देखी थी मरुसुदर और तवी है वो इसकी चेनाब की सहायक रिवर है। थर्ड हमारी जो रिवर आती है वो आती है रावी रिवर। रावी रिवर का ओरिजिन हमने देखा था रोहतांग दर्रे के पास, चंबा घाटी है वहाँ से फ्लो करते हुए आपके इसमें मिल जाती है। चेनाब रिवर है, इसमें पाकिस्तान में जंगल लोकेशन वहाँ पे जाके मर्ज हो रही है। और इसके रावी रिवर के हमने पास में देखा था लाहौर स्थित है। यहाँ पर आपको चमेरा डैम देखने को मिलेगा। थीन रंजीत सागर डैम है वो इसी के किनारे है वो देखने मिलता है। थीन रंजीत और चमेरा डैम आपको रावी पर देखा, चेनाब पर हमने देखा दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार, झेलम पर देखा हमने उरी प्रोजेक्ट, किशन गंगा प्रोजेक्ट, तुलबुर प्रोजेक्ट। वही बाद में लास्ट में आती है आपकी व्यास रिवर। व्यास रिवर आती है, ये भी रोहतांग दर्रे के पास से ओरिजिन हो रही है। हरी के बेराज वाला लोकेशन वहाँ पर ये सतलज में मर्ज हो रही है। जहाँ से ये दोनों मर्ज हो रही है सतलज और व्यास रिवर, वहाँ से एक केनाल का निर्माण, एक केनाल निकाली गई है। IGNP नहर है वो इसी से निकाली गई है। और व्यास रिवर ये कुल्लू घाटी से फ्लो करती है। व्यास रिवर के हमने जो मेजर डैम देखे थे पोंग और पंडो डैम, और इसके द्वारा एक जलाशय का निर्माण किया जा रहा है, पौंड का फॉर्मेशन किया जा रहा है। महाराणा प्रताप सागर जलाशय उसका निर्माण किया जा रहा है। फिर लास्ट हमने देखा सतलज रिवर जिसका ओरिजिन हो रहा है आपके राखसताल झील है, वहाँ से ओरिजिन होती है। 1450 किलोमीटर की लंबी है। मेजर इसका डैम देखने मिलता है नाथपा झाकड़ी और भाकल डैम, नागल डैम, और इसके किनारे आपको लुधियाना और फिरोजपुर शहर है वो देखने मिलता है। इंडस रिवर समझौता एग्रीमेंट भी हमने देखा था 1960 का हुआ है। 80% जो रिवर का पार्ट है, पानी का जल है, वो 80% पाकिस्तान के पास है और 20% आपको इंडिया के पास देखने मिलता है। तो ये हमने इसकी रिवर है वो मेजर इसको मेन पार्ट कवर किया है। इसमें आपसे 20 या फिर 50 वर्ड्स में आपको इंडस रिवर है ये पूछा जा सकता है। इंडस रिवर एग्रीमेंट पे आपसे पूछा जा सकता है जो 1960 में हुआ था। इंडस वाटर ट्रीटी है ये हुई थी, और ये आपके वर्ल्ड बैंक है उसकी मध्यस्थता से इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसमें वेस्टर्न रिवर्स है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है और ईस्टर्न रिवर्स है वो इंडिया के कंट्रोल में है। ईस्टर्न रिवर्स का जो पार्ट है वो उसमें ओनली 20% जल ही आता है। 33 मिलियन एक्रिक फीट MEF यानी इंडिया को मिला हुआ है। वहीं पाकिस्तान को 80% मिला हुआ है, यानी 135 MEF जो वाटर है वो इसको मिला हुआ है। तो ये वाटर एलोकेशन किया गया था 6 रिवर्स का। इंडस बेसिन के जो मेजर रिवर है इनका इसमें इंडस वाटर ट्रीटी में बंटवारा है वो किया गया था। और इसी के साथ कहा गया था कि इंडिया फुल यूज़ ऑल वाटर, जो ईस्टर्न साइड की रिवर है इनका फुल यूज़ कर सकता है, बट इसको कुछ प्रतिबंध के साथ वेस्टर्न साइड की रिवर्स है उनका यूज़ कर सकता है, जिसमें से बहते हुए जल का है यूज़ है वो इंडिया जो वेस्टर्न साइड की रिवर्स है उनका कर सकता है। उन पर किसी प्रकार के डैम का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, उनके जल को इंडिया रोक नहीं सकता, केवल फ्लो करते हुए रिवर का फ्लो वाटर का ही यूज़ है वो कर सकते हैं। तो आप इसमें
वापस देख सकते हैं ये आपके तिब्बत में वहाँ से ओरिजिन हो रही है, क्या मानसरोवर झील के पास बोकाचू ग्लेशियर, वहाँ से ये इंडस रिवर ओरिजिन हो रही है। इसमें जो मेजर हमने रिवर्स देखते हैं आपके झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज रिवर है। ये पंचनद नदियाँ कहलाती हैं और ये मिठानकोट में इसमें इंडस में मिल जाती है। और इसकी वेस्टर्न राइट साइड की आप रिवर्स देखोगे तो उसमें मेजर देखने को मिलेगी शोक, हुंजा, गिलगिट वाली साइड से गिलगिट रिवर, फिर देखने मिलती है आपकी स्वात, काबुल, गोमल है, ये इसकी मेजर राइट साइड की ट्रिब्यूटरी देखने मिलेगी। तो ये हमने आज कवर किया है इंडस रिवर। और इसी के साथ एक एंसेंट, जब आप हिस्ट्री देखते हो तो एक सिविलाइजेशन भी आपको देखने मिलता है, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन सिंधु घाटी वाली सभ्यता है, वो भी इसी नदी के किनारे आपको आसपास देखने को मिलती है। तो ये आज हमने कवर की है इंडस रिवर। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे की रिवर्स है गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर है, उनको कवर करेंगे। तो ये वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें।